इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, जिसमें आजम खान पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। अब्दुल्ला आजम के 7 साल की सजा बरकरार है। अब्दुल्ला आजम को 3.5 लाख का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया। 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने ये पूरा फैसला सुनाया है। आजम खान पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ साथ अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा गया है। तो आजम खान की सजा 7 से बढ़कर 10 साल कर दी गई है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो आजम खान की मुश्किलों में मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। 2 पैन कार्ड मामले में पूरा फैसला सुनाया गया है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए 5 लाख का जुर्माना भी आजम खान के ऊपर लगाया गया है। इसके साथ साथ अब्दुल्ला आजम की भी सजा जो है वो 7 साल रखी गई है और 3.5 लाख रुपए जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया। देखिए, स्टेट की जो अपील फाइल की गई थी सजा बढ़ाने को लेके, उसमें जितने भी सेक्शंस हैं उनमें सभी में सजा बढ़ाई गई है माननीय सेशन न्यायालय डॉक्टर विजय कुमार की अदालत द्वारा। और इसमें 10 वर्ष की सजा आजम खां के लिए की गई है और जितने भी सेक्शंस हैं उनमें सभी में सजा की वृद्धि की गई है। 2019 का ये मामला है। थाना सिविल लाइंस रामपुर में 2 पैन कार्ड को लेकर ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा रामपुर में ही 7-7 वर्ष की दोनों को सजा सुनाई गई थी, जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान दोनों लिप्त थे। इसमें हम लोग अपील में गए और आज उस कोर्ट का फैसला आया और वो फैसले में जो आजम खान के ऊपर जुर्माना 50,000 रुपये था वो उसको 5 लाख रुपये किया गया और जो सजा 7 वर्ष की थी उसको 10 वर्ष किया गया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है और हिंदुस्तान का पहला ऐसा फैसला है जिसमें किसी मुलजिम की सजा को बढ़ाया गया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। बात करने के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं, जानने के लिए कि सुरेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुरेश, आपसे समझने की कोशिश करेंगे अब्दुल्ला आजम की और आजम खान की जो सजा यहाँ पर बढ़ाई गई, खासकर आजम खान की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ आधार बनाया गया है उनकी सजा बढ़ाने का? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आजम खान पर ये आरोप था कि आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड जो है वो बनवाए हैं, यानी कि रामपुर की अदालत से बना था और दूसरा एक लखनऊ से बना था। उसी को भाजपा के जो शहर विधायक आकाश सक्सेना, उन्होंने मामले में मुकदमा दर्ज 2019 में कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद में पुलिस की जांच थी वो चली और जांच पड़ताल के बाद में पुलिस ने जो था वो रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में जो चार्जशीट थी वो दाखिल की। उसके बाद बीते 17 नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद आजम खान सजा के खिलाफ अपील की थी आजम खान ने सेशन कोर्ट में, लेकिन अभी बीते दिनों वो अपील भी आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी। लेकिन इसके बाद अब जो अभियोजन पक्ष है उनकी तरफ से कोर्ट में एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसमें कहा गया था कि आजम खान ने जो कुकर्म किए हैं ये उन कुकर्म के हिसाब से आजम खान की 7 साल की सजा कम है। फिलहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर की जेल में 7-7 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभियोजन की तरफ से एक प्रार्थना पत्र एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में दिया गया था, उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के चलते उन्होंने उसमें यह कहा था कि आजम खान ने जिस तरह से ये किया है उस हिसाब से 2 पैन कार्ड बनवाए, उस हिसाब से उन्हें सजा कम है और उन्हें सजा बढ़ाकर आजीवन कारावास की जाए। लेकिन आजीवन कारावास की सजा ना होने के बाद आजम खान को आज 3 साल की सजा और बढ़ा दी गई है, यानी कि आजम खान की जो सजा है अब टोटल 10 साल की सजा आजम खान झेलेंगे और 7 साल की जो अब्दुल्ला आजम की सजा थी, अब्दुल्ला आजम 7 साल की सजा रामपुर की जेल में काटेंगे। इसके साथ साथ एक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और दूसरे पर 3,50,000 रुपए, यानी कि जो अब्दुल्ला आजम है 3,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल जो भाजपा के शहर विधायक के आकाश सक्सेना, उन्होंने ये वर्ष 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। सारे मामलों की जांच पड़ताल हुई, पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की। उसके आधार पर आजम खान को 17 नवंबर 2025 को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। फिलहाल आजम खान की सजा जो है वो यहाँ बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है और अब्दुल्ला आजम की 7 वर्ष की सजा बरकरार रखी गई है।
जिस तरीके से यहाँ आजम खान को लेकर जो अभी मौजूदा एमएलए हैं आकाश सक्सेना, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बार बार इस मुद्दे को हवा दी जा रही है और जो सजा उन्हें 7 साल की दी गई थी वो इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, इसलिए दोबारा से उन्होंने अर्जी लगाई और अब 10 साल की सजा सुनाई गई। कानूनी तौर पर आजम खान के पास अभी क्या कुछ रास्ते बचते हैं? देखिए, आजम खान के लिए ये अभी कुछ कह पाना बेहद जल्दबाजी होगी। आजम खान मुझे लगता है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हम आजम खान के वकील से बात करने की कोशिश करेंगे कि आजम खान के वकील और अब्दुल्ला आजम के वकील के द्वारा जो सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की गई थी, वो अपील भी बीते दिनों रामपुर के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब उसके बाद एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आज जो अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा थी वो बरकरार रखी है और आजम खान की सजा 3 साल और बढ़ा दी है, यानी कि 10 साल की सजा आजम खान को आज दी गई है यहाँ पर। और इसके साथ साथ अब्दुल्ला आजम को जो जुर्माना लगाया गया है और फिलहाल दोनों पिता और बेटे रामपुर की जेल में सजा काट रहे हैं। अब आजम खान और अब्दुल्ला आजम के वकील से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो ये देखने वाला समय और दिलचस्प होगा और आने वाला टाइम ये बताएगा कि आजम खान को हाईकोर्ट से कोई राहत मिलेगी या फिर आजम खान 10 साल की सजा रामपुर की जेल में ही काटेंगे। सियासी सरगर्मियां किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या ये पूरी कसरत जो हो रही है और जो कवायद हो रही है सियासत से मुतासिर है? देखिए, सियासत की अगर बात की जाए तो सियासत की जो हवा है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। असैब विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से इसमें 2019 में ये मुकदमा रामपुर के थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराया गया था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद आज मामला यहां तक पहुंचा। 17 नवंबर 2025 को 7-7 साल की सजा दोनों पिता पुत्र को पहले ही कोर्ट सुना चुका है। उसी को सजा बढ़ाने के लिए एक अपील और एक प्रार्थना पत्र जो था वो आजम खान के अधिवक्ता ने ये कहा था उसमें कि उनकी जो सजा है वो उसको कैंसिल किया जाए, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसमें एक एप्लीकेशन दी थी एमपी एमएलए कोर्ट में और एप्लीकेशन में ये कहा था कि आजम खान की सजा जो 7 साल की है वो बढ़ाई जाए और आजीवन कारावास की सजा की जाए। लेकिन कोर्ट ने जो आजीवन कारावास की सजा तो नहीं की, लेकिन 3 साल की सजा आजम खान की और बढ़ा दी है और अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।